Assalamu alaikum. My name is Shahzad and I am here again to discuss about the parliamentary system versus presidential system. तो जो पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि कौन सा जो सिस्टम है पाकिस्तान को सूट करता है, क्या पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान को सूट करता है या प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है पाकिस्तान को सूट करता है। तो इसके ऊपर हमने डिबेट करनी है, लेकिन इससे पहले हम देखेंगे कि जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या होता है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम वो क्या होता है और इनके करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, इनके ट्रेड्स क्या हैं। तो जो पार्लियामेंट होता है ना, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में ऐसे होता है कि जो एग्जेक्टिव होता है अपनी जो पावर्स है वो सारी की सारी लेजिस्लेचर से जो है डिराइव करता है और उसी को जो है वो अकाउंटेबल होता है। और जबकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर होती है, जबकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्या होता है, फ्यूजन ऑफ पावर होती है। अगर हम पार्लियामेंट्री सिस्टम में देखें तो जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के अंदर कौन सा सिस्टम है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो हमारा हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। अगर हम रिसेंट एग्जांपल देखें तो जो है अभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ है, जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान थे, तो वो हमारे क्या थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट थे। और जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। फॉर एग्जांपल अभी कौन है हमारे हेड ऑफ स्टेट, आरिफ अलवी है। तो इसके अलावा जब अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो हेड ऑफ गवर्नमेंट लगा लें, हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, वो प्रेसिडेंट खुद होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो अपॉइंटमेंट ऑफ कैबिनेट होती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर, वो कौन करता है, जो कैबिनेट होता है उसके मिनिस्टर्स होते हैं या कोई स्पेशल असिस्टेंट होते हैं, उनको जो है अपॉइंटमेंट कौन करता है, उनकी उनकी अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर करता है। और प्राइम मिनिस्टर इनकी अपॉइंटमेंट करता है और सब लोग इसके ऊपर क्या होते हैं, एग्री होते हैं। जबकि अगर हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में देखें तो वहाँ पे जो है कैबिनेट की जो है अपॉइंटमेंट या जो उसके मिनिस्टर्स हैं, स्टेट सेक्रेटरीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ जो अपॉइंटमेंट होती है तो वो प्रेसिडेंट करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एग्जेक्टिव्स होते हैं वो किसको अकाउंटेबल होते हैं, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन अगर हम देखें वहाँ प्रेसिडेंशियल सिस्टम में तो जो प्रेसिडेंट को डायरेक्ट जो है वो अकाउंटेबल होते हैं या उनकी कोई कांग्रेस वगैरह होती है उनको अकाउंटेबल होते हैं। लेकिन वहाँ पे पार्लियामेंट नहीं होती उस तरह, जो उनके पास उस तरह पावर नहीं होती जिस तरह पार्लियामेंट्री सिस्टम के पास होती है कि लेजिस्लेचर उनको अकाउंटेबल ठहरा सकता है। इसके अलावा प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एक और खास बात है कि वहाँ पे इम्पीचमेंट होती है। वहाँ पे जो है असम्बली डिसॉल्व नहीं होती, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर जो है असम्बली डिसॉल्व होती है। वहाँ पे अगर कोई मतलब इलीगल एक्ट या जो है वायलेशन ऑफ लॉ हुई है तो प्रेसिडेंट को फिर क्या किया जाता है, इम्पीच किया जाता है। पांचवा करेक्टरिस्टिक मतलब इसका देखें तो यहाँ पे हमें फ्यूजन ऑफ पावर नज़र आते हैं। यहाँ पे जो एग्जेक्टिव और जो हमारा लेजिस्लेचर पार्ट है ना वो फ्यूज़ हुआ हुआ है। मतलब ये कि जो हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं या हमारे लेजिस्लेचर का पार्ट है वो आल्सो दे आर प्लेइंग द रोल ऑफ एग्जेक्टिव, वो एग्जेक्टिव का रोल भी प्ले कर रहे हैं। जबकि वहाँ पे अगर हम देखें मतलब जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है तो वहाँ पे क्या है, सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ये है कि जो एग्जेक्टिव है वो अपनी डोमेन में काम कर रहा है, जो लेजिस्लेचर है वो अपनी डोमेन में काम कर रहा है, इनके दरमियान क्या है, पावर की फ्यूजन नहीं है। तो ये हमने जनरल सा ओवरव्यू देख लिया कि पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल सिस्टम के जो है करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो आगे हम देखेंगे कि इनमें से कौन सा सिस्टम पाकिस्तान को सूट करता है। तो हमने यहाँ पे जो है पॉइंट लेना है या जो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू होगा, तो हम किसको प्रेफर करेंगे, पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेफर करेंगे। डिबेट में हमारा नुक्ता नज़र क्या होगा, वी आर प्रमोटिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। आगे अभी हम डिस्कस करेंगे कि व्हाई वी आर सपोर्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान को कौन सा सिस्टम जो है वो सूट करता है, तो हमने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट्स पाकिस्तान। तो हम ये क्यों कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है पाकिस्तान को सूट करता है, तो सब ये हम रीजंस बता रहे हैं कि कौन कौन सी रीजंस हैं इनकी वजह से हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ सिस्टम फॉर पाकिस्तान। नंबर वन, देयर इज़ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जेक्टिव एंड लेजिस्लेचर। पाकिस्तान में अमूमी तौर पे ये होता है कि जो हमारा लेजिस्लेचर बनता है या जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे होते हैं वही एग्जेक्टिव रोल भी प्ले कर रहे होते हैं। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो कोऑर्डिनेशन है एग्जेक्टिव और लेजिस्लेचर की वो पॉसिबल है। तो दिस सूट्स पाकिस्तान। तो ये कोऑर्डिनेशन जो है इस सिस्टम की वजह से अवेलेबल है या इस वजह से ये है पॉसिबल है, इस वजह से जो ये सिस्टम पार्लियामेंट्री सिस्टम है पाकिस्तान के लिए बेटर है। सेकंड जो है अकाउंटेबल टू पार्लियामेंट। अब जो एग्जेक्टिव हैं या जो मतलब किसको अकाउंटेबल हैं, पार्लियामेंट को अकाउंटेबल है। फॉर एग्जांपल अगर वो लॉ को फॉलो नहीं करते, कहीं वायलेशन करते हैं, तो वो एक कलेक्टिव बॉडी को जो क्या है वो रिस्पॉन्सिबल है।
मतलब पार्लियामेंट के अंदर जो हमारे लोग बैठे हुए हैं, एमपीज़ बैठे हुए हैं, एमएनएस बैठे हुए हैं, मतलब जो है सेनेटर्स जिन्हें हम कहते हैं वो बैठे हुए हैं, तो उनको अकाउंटेबल है एग्जीक्यूटिव हमारे। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, इसमें एहतसाब का अमल मौजूद है इस सिस्टम के अंदर। थर्ड जो है पॉइंट हम कह इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि हमें क्यों सूट करता है, क्योंकि यहाँ पे कंसेप्ट है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगर फॉर एग्जांपल एक कोई प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ भी आ सकता है, कोई उसके जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है उसके पार्लियामेंट के अंदर जो मेंबर हैं उनके खिलाफ भी आ सकता है। जब वो मेजोरिटी को लूज़ कर दें तो उनके उनके खिलाफ क्या आ सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। इससे क्या होगा कि उनकी जो है ये असेंबलियाँ क्या हो जाती हैं, डिसॉल्व हो जाती हैं, फिर से वोटिंग होती है और नए से जो लोग हैं वो बन जाते हैं। तो ये भी ठीक है कि कहीं पे अगर कोई मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है या एग्जीक्यूटिव है प्रॉपर्ली काम नहीं कर रहा, तो उसके खिलाफ क्या आ सकता है, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ सकता है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। पाकिस्तान एक मल्टी जो है लगा लें कि टाइप्स के जो डाइवर्सिटी यहाँ पे पाई जाती है, मतलब मुख्तलिफ तरह की कौमें यहाँ पे रेसेस पाई जाती हैं। यहाँ पे सिंधी, बलोची, पठान, ये इस तरह के लोग सारे पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो हमें ज़रूरत है डाइवर्सिटी में एक यूनिटी की, तो यूनिटी की ये जो ज़रूरत है कौन फुलफ़िल करता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो फुलफ़िल करता है, क्योंकि ये हमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है, हर सूबे को इक्वल रिप्रेजेंटेशन देता है, तो इन डाइवर्स जो चीज़ें हैं उनको यूनाइट कर देता है। इसके अलावा जो लॉज़ हैं वो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या हो जाते हैं, वीटो हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में ऐसा नहीं है, पाकिस्तान में लॉ को जो है वीटो नहीं कर सकता प्रेसिडेंट। तो ये भी बहुत अच्छी चीज़ है कि एक सिंगल पर्सन में जो है सारे के सारे पावर जो है वो नहीं वेस्ट की जाती, जिसकी वजह से जो वीटो सिस्टम है वो नहीं है पाकिस्तान के अंदर, और दिस इज़ अ गुड थिंग। तो ये पाकिस्तान की ज़रूरत भी है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो वीटो सिस्टम उसमें नहीं है, दैट्स व्हाई दिस सिस्टम सूट्स पाकिस्तान। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर क्या है, फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। फेडरेटिंग यूनिट्स जो हैं, जैसे कि ये फेडरेटिंग यूनिट्स होने का फ़ायदा ये है कि यहाँ पे जो सेनेट है वहाँ पे इक्वली ऑन द बेसिस ऑफ लाइक ऑन द बेसिस ऑफ प्रेफरेंस मिलती हैं, और जबकि जो लगा लें उसके अंदर नेशनल असेंबली की सीट्स हैं वो पॉपुलेशन की बुनियाद पे होती हैं, और जब दोनों को कंबाइन किया जाता है ये सीट्स जो हैं इक्वलाइज हो जाती हैं चारों प्रोविंसेस की। तो फेडरेटिंग यूनिट्स जो है एक तरह का उनमें बैलेंस पैदा हो जाता है, और ये चीज़ कौन प्रोवाइड करता है, हमें पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रोवाइड करता है। चूँकि हमारे मुल्क में फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, दैट्स व्हाई द पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट्स पाकिस्तान, क्योंकि हमारे यहाँ डिफरेंट प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट रेसेस यहाँ पे मौजूद हैं, दैट्स व्हाई द पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट्स पाकिस्तान। मोर ओवर यहाँ पे क्या है, पावर ऑफ पार्डन जो है का कंसेप्ट जो है उस तरह नहीं है जैसे कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम में है, जहाँ प्रेसिडेंट के पास जो पार्डन की पावर है। अब यहाँ पे अगर कोई करप्ट है या कहाँ यहाँ पे कोई अगर उसने लॉ की वायलेशन की है या उसने कोई जुर्म किया है, तो वो पावर ऑफ पार्डन से क्या है वो बच सकता है, लेकिन पार्लियामेंट्री सिस्टम में पावर ऑफ पार्डन उस तरह नहीं है। दैट्स वाई जो क्रिमिनल है उसको प्रॉपरली उसकी पनिशमेंट उसको मिलती है। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसकी वजह से हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान को सूट करता है। इसके अलावा ये सिस्टम क्या है, फ्लेक्सिबल है, मतलब उस तरह प्रेसिडेंशियल सिस्टम की तरह रिजिड नहीं है, बल्कि फ्लेक्सिबल है। इसमें अमेंडमेंट्स या इसमें जो चेंजेस लाना जो है आसान है एज़ कम्पेयर टू प्रेसिडेंशियल सिस्टम। मोर ओवर अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो पावर है एक बंदे के पास नहीं है, बल्कि एक कलेक्टिव बॉडी के पास है। तो अगर हम एक बंदा और 10 बंदों के दरमियान कंपैरिजन करें, तो जो 10 बंदे हैं वो मिलके एक अच्छा फैसला करेंगे एज़ कम्पेयर टू अ सिंगल पर्सन। तो ये पॉइंट भी बहुत वैलिड है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान को सूट करता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पावर्स हैं कलेक्टिव बॉडी के अंदर वेस्ट किए होते हैं, उसके अंदर मौजूद होते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में कोalition का भी कंसेप्ट जैसे पीडीएम वगैरह बनी हुई है, तो जो कोalition है वो पार्लियामेंट्री सिस्टम में पॉसिबल है, तो ये पाकिस्तान को ये सूट करती है पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर। तो ये 11 पॉइंट है जिसकी बुनियाद पर हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान को पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो सूट करता है। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव्स भी हैं, अगर क्रिटिकल ओवरव्यू देखें कि पार्लियामेंट्री सिस्टम के नेगेटिव्स कौन से हैं, तो यहाँ पे जो सबसे पहला पहला नेगेटिव है कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट गवर्नमेंट नहीं होती। टेक्नोक्रेट वर्सेस जो है जर्नलिस्ट की एक जो है वो टग ऑफ वॉर वो जारी रहती है। यहाँ पे जो ज़्यादातर होते हैं वो जो है जर्नलिस्ट होते हैं, तो और मतलब जिन्हें हम ब्यूरोक्रेट्स कहते हैं, यहाँ के जो लोग हैं पार्लियामेंट के या जो एग्जीक्यूटिव कैबिनेट में बैठे हैं, उनकी सारी की सारी रिलायंस किसके ऊपर हो रही होती है, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर हो रही होती है। चूँकि हमारे पास जो टेक्नोक्रेट जो एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट बहुत कम होते हैं, दैट्स वाई जो हमारी इकॉनमी है, हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस हैं, उस तरह जो है प्रॉपर्ली प्रोडक्टिव नहीं होते। तो दिस इज़ अ नेगेटिव पॉइंट आल्सो। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो लोग हायर किए जाते हैं, जिन लोगों को अपॉइंट किया जाता है, वो क्या होते हैं, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं।
इसके अलावा जो पार्लियामेंट जो है वो एक अप्रूवल बॉडी का काम करती है। मतलब जो है कैबिनेट ने जो चीज़ पेश की है तो पार्लियामेंट में वो पास होके बिल वो पास होके अल्टीमेटली लॉ बन जाएगा, अल्टीमेटली वो बिल पास हो जाएगा। तो पार्लियामेंट को इस तरह से जो है प्रोएक्टिव नहीं है, अप्रूवल बॉडी बनी हुई है। तो दैट्स व्हाई ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो अगर हम इस पूरे जो है रिपीट करें अपने जो है हमने लेसन आज पढ़ा है, तो उसमें कह सकते हैं कि पार्लियामेंट्री सिस्टम सूट्स पाकिस्तान बिकॉज़ ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। सेकंड पॉइंट, अकाउंटेबिलिटी टू पार्लियामेंट, जो है पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होते हैं एग्जीक्यूटिव। थर्ड, वोट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट्स व्हाई इट सूट्स पाकिस्तान। इन पाकिस्तान देयर इज यूनिटी इन डाइवर्सिटी, दैट्स व्हाई वी नीड अ पार्लियामेंट्री सिस्टम। मोर ओवर अगर हम बात करें तो जो लॉ है जो वीटो हो जाते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में, बट देयर इज नो कंसेप्ट ऑफ वीटोइंग बाय द प्रेसिडेंट। जो हमारे लॉ है उनको वीटो नहीं कर सकता वो। इसके अलावा फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, हमारे डाइवर्स रेसेस पाए जाते हैं, मुख्तलिफ तरह के लोग पाए जाते हैं, दैट्स व्हाई वी नीड पार्लियामेंट्री सिस्टम। मोर ओवर पावर ऑफ पार्डन जो होती है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में होती है, तो दैट मे बी नेगेटिव। तो सो द पावर ऑफ पार्डन इज नॉट इज एज स्ट्रांगली प्रेजेंट इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम, दैट्स व्हाई इट सूट्स पाकिस्तान। तो इसके अलावा पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहा क्यों अच्छा है, फ्लेक्सिबल है। मोर ओवर हमने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो पावर है कलेक्टिव बॉडी के अंदर वेस्ट होती है, मतलब बहुत से लोग जो है मिलकर फैसला कर रहे होते हैं, दैट्स व्हाई इट इज़ अ गुड थिंग। मोर ओवर कोलिशन जो है वो पॉसिबल है। फिर हमने इसके नेगेटिव्स देखे कि यहाँ पे कोई एक्सपर्ट गवर्नमेंट नहीं होती, जर्नलिस्ट होते हैं, ब्यूरोक्रेसी के ऊपर ज़्यादा रिलायंस होती है, जिसकी वजह से हमारे इंस्टीट्यूशन जो है उस तरह प्रोडक्टिव नहीं होते। मोर ओवर जो पार्लियामेंट है एक अप्रूवल बॉडी का काम करते हैं, जो कैबिनेट जो बिल पास करती है अल्टीमेटली पार्लियामेंट से वो पास होने होते हैं, तो ये उसके नेगेटिव पॉइंट है। सो दिस इज ऑल अबाउट द पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम, और हमने इसमें एक स्टांस लिया और हमने कहा कि पार्लियामेंट्री सिस्टम पाकिस्तान को सूट करता है। थैंक यू।